हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी जाएं तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। तो आपको रूल्स लगाने होते हैं इसी ऑर्डर में। तो सबसे पहला रूल नंबर 1, ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमें कंपेयर करना है CH2F having positive charge, let this be 1, and CH2 double bond F having positive charge, let it be 2। तो बताएं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर हमारे पास 1 पाई बॉन्ड है। तो रूल नंबर 1 इज ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रूल नंबर 1 इज सिंपल, greater the number of pi bonds greater is the stability of resonating structure। तो चलिए जरा आप इसका आंसर करें। let it be 1 and let it be 3 2। आपके पास ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास दो पाई बॉन्ड है। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा पाई बॉन्ड होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो होपफुली आपका भी आंसर यही हो। लेट अस ट्राई वन मोर एग्जांपल। तो इसका भी आंसर आप खुद से करेंगे। लेट अस टेक CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, let this be 1 and we have CH3C triple bond O having positive charge। The rule number is very simple, greater the number of multiple bond greater is the stability of resonating structure। जब तक रूल नंबर 1 एप्लीकेबल है तब तक हम नेक्स्ट रूल पर मूव नहीं करते। तो जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि देर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर इज 2 पाई बॉन्ड। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, which means second structure is more stable than first structure। So this is rule number 1। Next we have rule number 2। रूल नंबर 2 हम तब अप्लाई करते हैं when रूल नंबर 1 fails। तो रूल नंबर 2 इज न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
is more stable than charged resonating structure. अगर आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो लेट अस टेक वन एग्जांपल. लेट अस टेक स्ट्रक्चर नंबर 1 और इसी का रेजोनेंस अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आपको रूल नंबर 1 अप्लाई करना है. व्हाट इज रूल नंबर 1? द स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल. तो यहाँ पर आपके पास कितने मल्टीपल बॉन्ड्स है बेटा? यहाँ पर हमारे पास है 2 पाई बॉन्ड्स और यहाँ पर भी आपके पास क्या है? 2 पाई बॉन्ड्स. नाउ हियर द रूल नंबर 1 फेल्स. दोनों स्ट्रक्चर्स में इक्वल नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स है. अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. दिस स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल एंड दिस स्ट्रक्चर इज चार्ज्ड. तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन. तो इन दिस क्वेश्चन 1 is more stable than 2. Let us try one more example. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो ऑर्डर में ही अप्लाई करने हैं. तो जैसे आपके पास लेट अस टेक 1 एंड अगर हम इसका रेजोनेंस ड्रॉ करें तो Cl डबल बॉन्ड C, Cl, Cl नेगेटिव. तो ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है. तो लेट अस टेक 2. तो बताएं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो व्हाट इज रूल नंबर 1? हेयर वी हैव 0 पाई बॉन्ड्स. यहाँ पर हमारे पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे हमारे पास 1 पाई बॉन्ड. तो यहाँ पर बेटा रूल नंबर 1 ही अप्लाई हो गया. तो देयरफॉर सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर. तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 2. नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 3. तो बेटा जब हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फेल हो जाता है फिर हम मूव करते हैं रूल नंबर 3 की तरफ. तो व्हाट इज रूल नंबर 3? नेगेटिव चार्ज is more stable on more electronegative element. And positive charge is more stable on electropositive atom or less electronegative atom. अगर आपका चार्ज स्ट्रक्चर है, रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, रूल नंबर 2 फेल हो चुका है, तब हम अप्लाई करते हैं रूल नंबर 3. नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल माना गया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर. मतलब जो डिजर्विंग एटम है उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और जो
नॉन डिजर्विंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो एग्जांपल है हमारे पास, let us take one and let us take this one as 2। तो बेटा रूल नंबर 1 अप्लाई करें। कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी 1 पाई बॉन्ड है। उसके बाद रूल नंबर 2, क्या था रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर आपके पास न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से। तो बेटा यहाँ तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में चार्ज है, तो रूल नंबर 2 भी फेल हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास रूल नंबर 3। तो यहाँ पर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डिजर्विंग कौन हुआ? डिजर्विंग ऑक्सीजन है। तो डिजर्विंग एटम ऑक्सीजन है, तो डिजर्विंग एटम के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। डिजर्विंग एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और नॉन डिजर्विंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट स्ट्रक्चर से। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, डबल बॉन्ड ओ, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, दिस इज फर्स्ट। उसके बाद ऑक्सीजन है यहाँ पे, इस पे नेगेटिव चार्ज एन। लेट अस टेक सेकेंड और लेट अस टेक थर्ड। तो यहाँ पर हमें अरेंज करना है स्टेबिलिटी वाइज। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करें। व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 इज ग्रेटर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हैविंग ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है, 1 एंड 2। यहाँ पे भी कितने पाई बॉन्ड्स है? 2 पाई बॉन्ड्स, 1 एंड 2। यहाँ पे भी कितने पाई बॉन्ड्स है? 2 पाई बॉन्ड्स, 1 एंड 2। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 फेल हो रहा है। अब हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर 2। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो तीनों ही मॉलिक्यूल्स में हमें चार्ज नजर आ रहा है। नाउ रूल नंबर 3, डिजर्विंग एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब इन तीनों में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन देन कार्बन। तो डिजर्विंग कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। नाउ सेकेंड तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई। अब थर्ड में और फर्स्ट में कंपेयर करना है हमें। तो थर्ड में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और फर्स्ट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन। तो ऑर्डर इज 2 3 1। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 3। नाउ if rule number 3 fail, then we have rule number 4। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है? पॉजिटिव चार्ज
is stable with negative charge. Positive charge is unstable with positive charge. In simple words, अगर like charge closer है then resonating structure is unstable. Unlike charge closer है then resonating structure is stable. अगर पॉजिटिव के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव के पास नेगेटिव है, लोन पेयर के पास लोन पेयर है या नेगेटिव के साथ लोन पेयर है, तो ये लाइक है, तो ये अनस्टेबल करेंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन. अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है तो ये स्टेबल करेंगे. अगर अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी. अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड वन देन थर्ड वन. तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगेन आपको जो रूल अप्लाई करने हैं वो ऑर्डर में अप्लाई करने हैं, सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है. This is structure number 1. This is structure number 2. तो सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहला रूल नंबर था ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है? 1 2 3. 3 पाई बॉन्ड्स इसमें है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स इसमें है. तो यहाँ पे रूल नंबर 1 फेल हो रहा है. सेकंड, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्ट्रक्चर से, दोनों में ही चार्ज है, तो रूल नंबर 2 भी फेल हो रहा है. नाउ द रूल नंबर 3, डिजर्विंग एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है. तो यहां पर भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. नाइट्रोजन में दोनों जगह पॉजिटिव ही चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रूल नंबर 3 भी फेल हो रहा है. उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 4, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है. दीज चार्जेस आर फार अपार्ट, और इनके बीच का डिस्टेंस कम है. तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? अगर अनलाइक चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जहां पे अनलाइक चार्ज क्लोजेस्ट होंगे. तो क्लोजेस्ट है सेकेंड स्ट्रक्चर में, इसका मतलब है सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर. तो बस आपको इसी ऑर्डर में रूल्स अप्लाई करने हैं. सबसे पहले बेटा आपको देखना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स,
जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर रूल नंबर 1 फेल होता है, उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 2, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is more stable than charged resonating structure। अगर रूल नंबर 2 भी फेल होता है तो रूल नंबर 3, नेगेटिव चार्ज is more stable on electronegative atom। अगर रूल नंबर 3 भी फेल हो रहा है, देन रूल नंबर 4, that is distance between charges। अगर अनलाइक चार्ज है, क्लोजर है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर लाइक चार्ज है, क्लोजर है, तो स्टेबिलिटी कम है। तो ये सारे रूल्स हैं जिसको यूज कर हम किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थैंक यू।